बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मल्टी टैलेंट्स के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट अरूबा ज़हीर। आज की इस वीडियो में हम 13 क्लास को डिस्कस करेंगे। इससे पहले 12 क्लासेस हो चुकी हैं, तो आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है। इससे पहले जितनी भी 12 क्लासेस हुई हैं, फर्स्ट क्लास में जो है ना हमने इंग्लिश के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ इंग्लिश। सेकंड में हमने ग्रीटिंग के बारे में पढ़ा, वो कैसे करनी होती है। एंड थर्ड में हमने पढ़ा था मीटिंग टू अननोन पर्सन। तो फोर्थ क्लास में हमने पढ़ा था कि मीटिंग टू एन अननोन पर्सन। तो उसके बाद जो हमारी डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, बस वही टॉपिक एक था कि अननोन पर्सन अगर हमसे मिले तो हमने उससे बात कैसे करनी है, उसकी फैमिली के बारे में कैसे पूछना है, उसकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उसके बारे में कैसे पूछना है, वो कौन से एरिया में रहता है, उसके पेरेंट्स का प्रोफेशन क्या है, वो कौन सी लैंग्वेज बोलता है, जिस एरिया में वो रहता है वहाँ का वेदर के बारे में पूछना हो, कैसे पूछना है, सब कुछ उस अननोन बंदे से हमने कैसे पूछना है। क्लास 4 से लेकर क्लास 12 तक हमने ये सब कुछ पढ़ा। आज की 13 जो हमारी क्लास है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जो अननोन पर्सन है ना उसके बारे में पूछेंगे कि वो कैसा है। ज़ाहिर सी बात है, अगर हम उससे इतनी सारी बातें पूछें तो अब उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए, जिससे हम इतनी सारी तफसील, जिसका नाम पूछा है, जिसके पेरेंट्स फैमिली के बारे में पूछा है, जिसके शहर के बारे में, नेटिव प्लेस के बारे में, जिसके बारे में पूछा है, तो उसके बारे में भी तो पता होना चाहिए वो किस नेचर का है, कैसा है। तो अगर हमें उस बंदे से उसके बारे में पूछना होगा तो हम कैसे पूछेंगे, इस वीडियो में हम वो देखेंगे। जनरली वी वांट टू नो अबाउट पीपल हु लिव अराउंड अस। हमें जो है ना जनरली तौर पर हमें होता है कि जो लोग हमारे आस पास रहते हैं तो हमें उनके बारे में जानने का शौक होता है कि वो किस टाइप के लोग हैं, मतलब कि वो उनकी हॉबीज क्या है, वो किस तरह के हैं, मतलब ज्यादा टॉकटिव है, मतलब ज्यादा बातें करने वाले हैं, एक्टिव हैं, या फिर वो कम बोलने वाले, जिस तरह के भी हैं। हमें शौक होता है कि उनके बारे में जाने वो कैसे। We want to attain at least some basic information about them. हम थोड़ी सी उनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं, जस्ट लाइक उनका नाम हो गया, वो क्या नाम क्या है उनका, उनका एजुकेशन क्या है, फैमिली क्या है, ये कुछ जानते। तो अब उसके बंदे के बारे में भी हमें थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि वो बंदा किस टाइप का है, वो कैसा है। तो उसके लिए हमने उससे कैसे पूछना है। टू अटेन सम इंफॉर्मेशन वी नीड टू आस्क देम अबाउट इट। अब अगर हमें उस बंदे से उसके बारे में पूछना हो, उससे की इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो जाहिर सी बात है हमें उससे पूछना पड़ेगा कि आप कैसे हो, कि आप क्या पसंद करते हो क्या नहीं। तो आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे। टुडे वी विल सी हाउ टू आस्क फॉर द इंफॉर्मेशन, हाउ टू आंसर इफ वी आर आस्क्ड। अगर हमें किसी बंदे से उसके बारे में पूछना हो तो हम कैसे पूछेंगे। और सम टाइम होता है कि हमसे भी कोई ये क्वेश्चन पूछ सकता है, तो अगर हमसे ये क्वेश्चन इस तरह से पूछ ले हमारे बारे में कि हम कैसे हैं, तो हमें इन रिस्पॉन्स रिप्लाई कैसे करना है, इस वीडियो में हम ये भी देखेंगे। टेल मी अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में कुछ मुझे बताइए। मतलब अब ये जो टेल मी अबाउट योरसेल्फ, ये है कि अपने बारे में कुछ बताइए, ना कि अपनी एजुकेशन के बारे में या फैमिली के बारे में या फिर अपने सिटी के बारे में, ऐसा कुछ नहीं। टेल मी अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताएं आप कैसे हैं। टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में कुछ बताएं कि आप कैसे हैं। टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में हमें कुछ बताएं। तीनों क्वेश्चन का जो है ना एक ही ट्रांसलेशन बनती है कि हमें अगर किसी से पूछना हो उसके बारे में कि वो कैसे किस नेचर का बंदा है, तो हम इस तरह से इसका क्वेश्चन कर सकते हैं। अब इन रिस्पॉन्स आंसर कैसे देना है। आई एम रिलीजियस मैन। रिलीजियस मतलब मजहबी, जो इस्लामिक कानूनों जो होते हैं उनको फॉलो करने वाला हो, तो ऐसे रिलीजियस लोग होते हैं, या फिर वो जो अपने ट्रेडिशन को जो है ना वही पुराने रस्म रिवाज को लेके चलते हैं, उनको बोलते हैं रिलीजियस। तो आई एम रिलीजियस मैन, मैं एक मजहबी टाइप का बंदा हूँ या आदमी हूँ। आई एम सिंपल पर्सन, अगर आप सिंपल से मतलब बहुत सारे लोग होते हैं बिल्कुल सिंपल से रहना पसंद करते हैं, आप उस नेचर के हैं, तो आप कह सकते हैं आई एम सिंपल पर्सन। आई एम लिटिल हेजिटेंट। हेजिटेंट का मतलब होना जो मतलब बात करने में थोड़ा हिचकिचाता हो, घबराता हो, जल्दी किसी से बात नहीं कर सकता हो, तो उसको कहते हैं। अगर आप में थोड़ी सी हेजिटेशन है तो आप कह सकते हैं आई एम लिटिल हेजिटेंट। आई एम क्वाइट शाई। शाई का मतलब होता है थोड़ा शर्मीला सा होना, किसी के सामने बात करने से मतलब जाना शर्म करता हो कि ऐसे मुझे बात सबके सामने वो नहीं कर सकता, तो उसको कहते हैं कि वो शाय है।
इसके अलावा आप क्यूरियस मैन उसको बोलते हैं कि जो हर चीज़ के बारे में जानने का शौक होता है। अगर वो किसी चीज़ को देख लेता है तो उसके बारे में पूरी रिसर्च वो अपनी करता है कि ये चीज़ कैसी है, कैसे बनी है, या फिर अगर कोई बंदा उसको मिल जाता है उसकी हिस्ट्री के बारे में वो सब कुछ जानता है। मे बी वो बुक्स अगर कोई उसको मिल जाए, कोई स्टोरी बुक, उसकी हिस्ट्री के बारे में सब कुछ जानने का शौक रखते हैं। ऐसे इंसान को क्यूरियस मैन बोलते हैं। तो अगर आप इस टाइप के तो आप अपने लिए ये यूज कर सकते हैं, आई एम अ क्यूरियस मैन। आई एम अ इंटेलिजेंट पर्सन, कि मैं बहुत ज़हीन हूँ। वैसे यूजली ये होता है कि आप अगर अपने मुंह से ये कहें आई एम इंटेलिजेंट पर्सन या आई एम इंटेलिजेंट गाय, तो ये मतलब थोड़ा सा डीमी टाइप लगना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर ये कोई मतलब अपने मुंह से आप ये अपने लिए तारीफ कर रहे हैं, लेकिन अगर कोई दूसरा आपके लिए यही वर्ड यूज करे तो बहुत ही अच्छे लगेंगे कि कोई दूसरा इसकी तारीफ कर रहा है तो वाकई ये बहुत इंटेलिजेंट होगा। तो इसी तरह आई एम हार्ड वर्किंग गाय, तो अपने बारे में खुद कहना कि मैं बहुत मेहनती हूँ या बहुत इंटेलिजेंट हूँ, तो ये थोड़ा सा जो है ना ऑकवर्ड टाइप लगना स्टार्ट हो जाता है। तो इससे अच्छा है कि आप ऐसा सेंटेंस नहीं बोले। अगर आपके लिए ये कोई कहता है तो वेल डन, ये बहुत अच्छा होगा, लेकिन आप अगर आप किसी को अपने बारे में ऐसे बताते हो तो थोड़ा इंप्रेशन रॉन्ग टाइप पड़ता है कि आपने मुझसे अपनी तारीफ कर रहा है, क्योंकि आप आगे वाले बंदे को जो है ना सही से जानते नहीं हो, तो वो कहेगा कि शायद अपने मुंह से तारीफ कर रहे हैं। तो आपने ये जो है ना 2 सेंटेंस जो है ना अपने लिए तकरीबन थोड़े कम ही यूज करने। आई एम अ फैशन लविंग पर्सन, बहुत सारे लोग होते हैं कि जो न्यू फैशन होता है, जो न्यू ट्रेंड चलता है उसके मुताबिक चलते हैं, तो वो फैशन के बहुत शौकीन होते हैं। जैसा फैशन चलता है वैसे ही वो अपनी ड्रेसिंग करते हैं, हेयर स्टाइल, अपने बैग्स वगैरह सब कुछ। तो अगर आप ऐसे हैं तो आप अपने लिए फैशन लविंग पर्सन कह सकते हैं। कॉन्फिडेंट जो पूरे एतमाद, जिसको अपने आप पे यकीन होता है कि मैं ये काम कर लूंगा या कर लूंगी, अपने आप पे कॉन्फिडेंट होता है कि किसी भी बात से ना वो पीछे अपने आप को नहीं समझता। हर बार में कुछ भी ना तो लेकिन कॉन्फिडेंट से कह सकता है कि मैं ये कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, उसके लिए यूज होता है। हेजिटेंट का मैं पहले ही बता चुकी हूँ, जो थोड़े हिचकिचाते हूँ, घबराते हूँ। एक्टिव जो बहुत तेज हो, हर काम में आगे। कॉन्फिडेंट और एक्टिव तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। लेजी सुस्त होते हैं, बस उनको ये होता है कि कोई काम करने का दिल नहीं करता है, ऐसा। तो अगर आप ऐसे तो आप अपने लिए लेजी यूज कर सकते हैं, वैसे कोई लेजी यूज नहीं करता। क्वाइट का मतलब होता है खामोश तबीयत। बहुत सारे लोग होते हैं जो ज्यादा बातें नहीं पसंद करते, वो खामोश रहना पसंद करते हैं। तो अगर आप ऐसे तो अपने लिए क्वाइट कह सकते हैं। पीछे बस लगाना है आई एम क्वाइट पर्सन, बस ये यूज करना है अपने लिए, आई एम का यूज करना है। इसे अट्रैक्टिव जो बहुत ज्यादा बातें करने वाले होते हैं वो। इनोसेंट जो होते हैं मासूम से लोग, तो वो सभी अपने आप को मासूम समझते हैं। तो अगर आप मासूम है तो आप कह सकते हैं आई एम इनोसेंट गाय। तो लास्ट में स्टोबरन, वो उसको बोलते हैं जो बहुत जिद्दी हो, हर चीज की मतलब जिद करके ना वो चीज हासिल ही कर ले उस बंदे के लिए। अगर आप ऐसे हो तो आप अपने लिए ये वर्ड यूज कर सकते हो। तो अगर जितने भी मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बताई हैं, अगर इनमें से आप में मौजूद है तो वेल डन। whatever attitude or character you possess in your personality you can mention it, कि अगर आपको मैंने जितने भी ये करेक्टर बताए, अगर आप इनमें से कोई भी आप में है तो आप बता सकते हैं। तो अगर आप में ऐसी करेक्टरिस्टिक्स से मौजूद नहीं है, तो अगर कुछ और टाइप की हैं तो आप जो है ना डिक्शनरी को जाके कंसल्ट कर लें, उससे देख लें तो आप में जो करेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है, आप जिस टाइप के हो तो वो करेक्टरिस्टिक्स इसमें मेंशन कर दो। कोट ऑफ द डे, हार्ड वर्क डज नॉट नेसेसरी गारंटी सक्सेस। जो होती है सख्त मेहनत जो होती है उसका ये नहीं है कि गारंटी होती है कि आपको कामयाबी मिलेगी। बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि आप बहुत मेहनत करते हो लेकिन आपको कामयाबी नहीं मिलती है। तो जो है ना सख्त मेहनत जो है ना वो कामयाबी की गारंटीड नहीं होती है। बट नॉट सक्सेस इज पॉसिबल विदाउट हार्ड वर्क। लेकिन ये भी याद रखना है कि जो है ना कामयाबी आपको सख्त मेहनत के बगैर हासिल भी नहीं हो सकती। आई होप आपको इस कोड की समझ आई होगी। सो कीप ऑन ट्राइंग एंड वर्क हार्ड, और कोशिश करते रहनी है आप लोगों ने, और मेहनत करनी है आपने। आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियोस का